बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि यूट्यूब पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मैं वीडियो देख रही थी और ट्रेंडिंग टॉपिक में ना मैंने सबसे ज़्यादा जो टॉपिक देखा है ना वो ये था कि चालाक कैसे बने, आपको कुछ मामलात में खुद गर्ज बनना होगा। वल्लाह जो मैंने देखा मैं इतनी हैरान हो गई ना कि हर दूसरी वीडियो में यही कहा जा रहा था कि चालाक बनो, लोगों को मात देना सीखो, अपना मतलब निकालना सीखो। और इन वीडियोस पे लाखों नहीं कई कई मिलियंस में व्यूज़ थे। एक लम्हे के लिए ऐसा हुआ कि मैं सोच में पड़ गई कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। क्या वाकई कामयाबी का मतलब सिर्फ दूसरों से ज़्यादा चालाक होना रह गया है? क्या एक सादा दिल, मुखलिस और शरीफ इंसान के लिए अब इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं रही? फिर आपको पता है कि मेरा जो कंटेंट होता है वो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए होता है, तो मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियोस ज़्यादातर मेरी वही बहनें देखती हैं जो घर संभालती हैं, अपने बच्चों की फ़िक्र करती हैं, शौहर के लिए दुआएं करती हैं, कभी अपनी थकन छुपा लेती हैं, कभी अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर रही होती हैं। अगर यही बहनें हर रोज़ ये सुने कि चालाक बनो, हर एक को इस्तेमाल करना सीखो, सिर्फ अपना फ़ायदा देखो, खुद गर्ज बन जाओ, अपने बारे में सोचो, तो सोचें कि हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारे दिलों का क्या बनेगा। इसी लम्हे मैंने ये फ़ैसला किया कि नहीं, मेरी आज की वीडियो भी इसी मौजू पर होगी, लेकिन बाकी सबसे थोड़ी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि मैं आपको चालाक नहीं बनाना चाहती, बल्कि मेरा हमेशा जो टारगेट होता है, जो टॉपिक होता है, जो गोल होता है, वो आपको समझदार, बावकार, बाहिकमत और मिच्योर बनाना होता है। ऐसी औरत जो किसी के धोखे में भी ना आए, लेकिन खुद भी कभी धोखा ना खाए, जो अपनी इज़्ज़त भी बचाए, दूसरों की इज़्ज़त भी करे और अपनी बात भी मनवा ले, मगर किसी का दिल तोड़कर नहीं। अच्छा, हमारी पंजाबी में ना एक बड़ी कहावत कही जाती है तो थोड़ी अजीब, लेकिन खैर मैं आपको सुना देती हूँ कि सियाना का गूँ चट्टे। यानी इसका मतलब ये है कि जो हर वक्त खुद को बहुत ज़्यादा सियाना समझता है ना, और सबसे ज़्यादा चालाक और सबसे ज़्यादा होशियार बना फिरता होता है, कई बार ऐसा होता है कि आखिर में वही ऐसी गलती कर बैठता है जिससे उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो इसलिए मेरी बहनों, हमेशा याद रखें कि चालाक बनने में सिर्फ दिमाग लगता है, लेकिन समझदार बनने के लिए किरदार, सब्र, इखलास और अल्लाह का खौफ चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में हम मिलकर यही समझेंगे कि चालाकी और समझदारी में आखिर क्या फ़र्क है, और बावकार होने में क्या फ़र्क है, और क्यों दुनिया आपको चालाक बनने का मशवरा देती है, जबकि एक बावकार और कामयाब ज़िंदगी हमेशा समझदारी, हिकमत और अच्छे किरदार से बनती है। तो अगर आप भी ऐसी औरत बनना चाहती हैं जिनकी इज़्ज़त भी बरकरार रहे, रिश्ते भी सलामत रहें और दिल का सुकून भी कायम रहे, और आपकी मौजूदगी में लोग फ़ख्र महसूस करें कि हाँ भाई, कोई है जो हमारे पास बैठा है, तो हमें एजाज़ मिला है उसके बैठने से, और हमें खुशी महसूस हो रही है कि वो आके हमारे पास बैठी है। तो आखिर तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। वीडियो की एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो से बिल्कुल हटके मिलेगी। सबसे पहले हम आज ये गलत फहमी दूर कर लेते हैं कि चालाकी, समझदारी और बावकार शख्सियत एक जैसी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चालाक इंसान, और चालाक इंसान समझदार नहीं होता, और हर समझदार इंसान चालाक नहीं होता। चालाक इंसान हर वक्त अपना फ़ायदा सोचता है, जबकि समझदार इंसान अपने फ़ैसलों का अंजाम भी देखता होता है। और बावकार इंसान वो ना किसी को धोखा देता है, ना खुद को हर जगह साबित करने की कोशिश करता है। याद रखें, चालाकी वक्ती फ़ायदा दे सकती है, लेकिन वकार ज़िंदगी भर इज़्ज़त देता है। इसलिए कोशिश ये ना करें कि लोग कहें कि ये बड़ी सियानी है, बल्कि ऐसा किरदार बनाएं कि लोग कहें कि इस औरत की बात में वज़न है और इसकी तरबियत और इखलाक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और हद से ज़्यादा बनने वाला आखिर में अकेला रह जाता है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में एक बात बार बार देखी है, हर ख़ानदान में, हर बरादरी में, हर मोहल्ले में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा होता है, और हर बात में अपनी चाल चलता है, और हर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, और उसे लगता है कि कोई उसकी हकीकत नहीं समझता। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग इससे कतराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चालाकी ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। यानी हर वक्त खुद को सबसे ज़्यादा सियाना समझना, और आखिर में हमेशा वो नुकसान उठाता है। इसलिए सियाना नहीं, बल्कि आपने बावकार बनना है। लोग आपकी चालाकी नहीं, आपके किरदार को याद रखते हैं। चालाक लोगों को ना फिर आखिर में चपेड़े भी पड़ती हैं, और बहुत ज़्यादा वो जो चालाक बन रहे होते हैं ना, वो दुनिया उनका तमाशा देख रही होती है, जो पूरी ज़िंदगी अपनी चालाकी के साथ दूसरों की ज़ात का फ़ायदा उठाते रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, हर बहस में जीतना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल अकेली रह जाती हैं, यहाँ तक कि उनके माँ बाप और बहन भाई जो है ना, वो भी उनको छोड़ जाते हैं, और उनकी औलाद भी उनको छोड़ जाती है। तो हालात का जो थप्पड़ होता है ना, वो बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए उससे बचना चाहिए, और बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचने के, अपना फ़ायदा सोचने की बजाय दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। और हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे इस अमल से दूसरे बंदे हर्ट होंगे, और
सिर्फ अपना फ़ायदा करके हम दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते। तो हमने ये खुद सोचना होता है कि हमारे अमल से, हमारी किसी हरकत से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला राज़ी होना चाहिए, लोग राज़ी होना चाहिए, और तब आपकी समझदारी का फ़ायदा है, तब आपके सियानेपन का फ़ायदा है। वरना ज़माने दियाँ ऐसियां चपेड़ा पैंदियां कि तुहानू नानी याद आ जाती है। अगर आज की वीडियो से सिर्फ आपने एक बात याद रखनी हो तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि अपने बच्चों को कभी भी अपने रिश्तों की लड़ाइयों का हिस्सा ना बनाएं। अगर आपको ननद से शिकायत है, देवर से इख्तलाफ है, या किसी रिश्तेदार से नाराज़ी है, तो वो आपका अपना मैटर है। बच्चों के दिलों में किसी के लिए नफ़रत मत डालें, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो घर में सुनते हैं, देखते हैं। आज आप इन्हें किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगी। अच्छा, बाज़ बहनों की आदत होती है ना कि जाओ सुन के आओ, दादी की गल्लां कर रही है, तो इस तरह से कुछ औरतों की आदत होती है। ये आप ये बात याद रखें कि जिस तरह से आप अपने बच्चों को, ये जो तरबियत का एक हिस्सा होता है कि आप उनको उनके ख़िलाफ़ या फिर आप अपने बहन भाइयों के ख़िलाफ़ उनके साथ बात कर रही हैं ना, आज आप इन्हें किसी के ख़िलाफ़ करेंगी, कल वही ज़ुबान आपके लिए भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन इन्हें जोड़ने में बरसों लग जाते हैं। इसलिए अपनी अना से ज़्यादा अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल करें। याद रखें, समझदार माँ सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश नहीं करती, वो उनके दिलों में अच्छे रिश्तों की बुनियाद भी रखती है। और चौथी बात है कि हर बात का जवाब देना जो है ना, वो ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोश रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। याद रखें, जो लोग आपको हर बात पर रद्द-ए-अमल दिलवाना चाहते हैं, वो अक्सर आपका वक़ार छीनना चाह रहे होते हैं। आपने हर बहस जीतनी ही नहीं है, आपने अपना किरदार बचाना है। खामोशी कमज़ोरी नहीं होती। हर बात पे बहस करना और अपनी होशियारी दिखाना और चालाकी दिखाना, बल्कि कुछ लड़ाइयाँ जो होती हैं ना, जीत कर भी इंसान हार जाता है, और कुछ खामोशियाँ इंसान की इज़्ज़त हमेशा के लिए बढ़ा देती है। पाँचवीं चीज़ है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में दाखिल ना होने दे। हर किसी पर एतमाद करना समझदारी नहीं है। अपनी हर बात, हर दुख और हर राज हर शख्स को बताना भी ज़रूरी नहीं है। जो औरत अपनी हदूद कायम रखती है, लोग उसी की इज़्ज़त करते हैं। नहीं कहना बदतमीज़ी नहीं होती, बल्कि अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करना ज़रूरी होती है। अच्छा, इस्लाम ने भी हमें हिकमत सिखाई है, मक्कारी नहीं सिखाई। हमारा दीन जो है ना, वो हमें चालाक नहीं बाहिकमत बनाना सिखाता है। ऐसे फ़ैसले करना जिनसे किसी का दिल ना टूटे, यही असल समझदारी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चालाकी से दिल नहीं जीते, बल्कि सच्चाई, अमानत और बेहतरीन इखलाक से पूरी दुनिया के दिल जीत लिए। अगर चालाकी ही कामयाबी होती तो सबसे कामयाब लोग मक्कार होते। वक्ती फ़ायदा चालाकी से बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन इज़्ज़त, सुकून और मोहब्बत हमेशा अच्छे किरदार से मिलती है। तो जो आपको कहते हैं ना कि चालाक बनो, चालाकियाँ सीखो, सियाने बनो, तो आपने खुद भी ये देखना होता है। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं कंटेंट क्रिएटर से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि एआई का जो कंटेंट आपके तक पहुँचता है ना, आपने उसको खुद फ़िल्टर करना होता है। एआई में आपको बेशक यही बताते हैं कि आप खुदगर्जी सीखो, आपको कुछ मामलात में खुदगर्ज होना पड़ेगा, आप ये उसूल अपनाएं तो आप चालाक बन जाएंगे। मैं खुद बहुत अपनी बहनों को ये भी कहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, अपने जज्बात का ख्याल रखें, अपनी फ़ीलिंग्स की फ़िक्र करें, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपने सिर्फ अपने ही बारे में सोचना है, और दूसरा जो है आपकी सास है, आपका कोई और रिश्ता है जो बहुत बीमार है, अगर उसने कोई आपको अपना तकलीफ़ बता दिया है, तो आप सिर्फ ये सोचें कि बस मुझे ऐसे क्यों कह दिया, या फिर मैं तो ख़ुद बीमार हूँ, मैं फ़लाँ की खिदमत क्या करूँ, या फिर मैं किसी के काम क्यों आऊँ, मैं तो अपनी ज़ात पे मेरी तवज्जो रहनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई जो है ना, एआई में आपको बिल्कुल यही बताते हैं। आपने खुद ये देखना होता है कि ये हमारे इखलाकियात के और हमारे दायरा इस्लाम में ये बातें आती हैं या नहीं। और आज मैं आपसे दिल से ये बात कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं चाहती तो वही बातें कर सकती थी जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं, टॉप ट्रेंडिंग में है, और उस पर बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत सारे पैसे कमाए जा रहे हैं। लेकिन और शायद मैं ऐसा करती तो मेरी वीडियो भी बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल भी हो जाती, लेकिन मैंने वो रास्ता बिल्कुल भी नहीं चुना, क्योंकि मेरा मकसद व्यूज़ या सब्सक्राइबर गेन करना या फिर पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि मेरा मकसद ये है कि मेरी बहनों को ज़िंदगी में एक अच्छा ख्याल पहुँचे, एक अच्छा किरदार पैदा हो, और एक घर बच जाए, एक रिश्ता संवर जाए, या किसी एक बहन का दिल अल्लाह की तरफ पलट जाए। एंड लिटरली अगर इस वीडियो को लाखों लोग ना भी देखें, लेकिन
चंद 100 या 1000 बहनें भी इस सच्चे दिल से सुन लेंगी और इनमें से सिर्फ चंद की ज़िंदगी में भी कोई एक मुस्बत तब्दीली आ जाए तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी और मेरी असल कमाई भी यही होगी। और यही मेरे रब के सामने उम्मीद है कि शायद उसकी कोई कुछ कदर हो जाए। तो अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो, अगर इसकी किसी एक बात ने भी आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने घर की बहनों और बेटियों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ख़ास तौर पर उनके साथ शेयर कीजिएगा जिन्होंने वो चालाकियों की वीडियोस देखी हुई हैं और अपने किरदार को उन चालाकियों के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत मोहब्बत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी फैमिली है यहाँ पे हम चालाकियाँ नहीं सिखाते बल्कि बहुत खूबसूरत तरीके से मैच्योरिटी, समझदारी और स्मार्ट तरीके से बहुत नायत के साथ अपने रिश्तों को इज्जत देना और बावकार शख्सियत बनना सिखाते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबके घरों में मोहब्बत, सुकून और इज्जत और बरकत अता फरमाए, आपके रिश्तों को हमेशा सलामत रखे और हमें ऐसा किरदार अता फरमाए जिससे लोग नहीं बल्कि सबसे पहले हमारा रब राजी हो और कोई हमें चालाक और मक्कार समझने की बजाय हमें बावकार शख्सियत के तौर पर समझे और हमारी मौजूदगी में लोग अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।